गुड मॉर्निंग, लाइफ इज़ लाइफ शिवा चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। आज की शुरुआत हम करते हैं आगे के नए व्लॉग से। तो देखिए आज हमने क्या क्या किया और हम कहाँ गए। हम लोग आए हैं भटियाल सियाराम बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और ये बाबा जी का आश्रम है नर्मदा नदी के किनारे। तो बस यहाँ पर हम घाट के पास ही सब लोग दर्शन करके बाहर ही आ गए हुए हैं आश्रम के। तो चलिए चलते हैं, बाहर का भी आपको दिखाते हैं व्यू कि कितना सुंदर सा लग रहा है। वैसे भी आज संक्रांति है, संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बहुत ही भीड़ रहती है। नीचे उतरते हुए मेरी शिव्या रानी बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, मस्ती कर रही थी। नीचे जा ही नहीं रही थी कि नहीं मम्मा मेरे को नहीं जाना है, लेकिन बस उसको प्यार से नीचे लेकर आए तो थोड़ा सा खुश हो गई। फिर उसके बाद में यही हुआ कि पहले तो माता जी के मतलब नदी का जल का स्नान आचमन करते हैं, क्योंकि संक्रांति के दिन नदियों की पवित्र नदियों के स्नान या आचमन करने से ही हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो बस इसलिए। और फिर दूसरा नाव में भी बैठने की प्लानिंग हो गई। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा नाव में बैठते हैं, बच्चों को बोटिंग कराते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं और क्या क्या किया। बच्चों और ये सब लोग चले गए। जब मेरा जाने का समय आया तो बहुत ही डर लग रहा था कि जाते समय कहीं मेरा पैर ना स्लिप हो जाए और हम फिसल के नीचे ना गिर जाए। लेकिन नहीं, जैसे तैसे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम भी चढ़ गए। देखिए, मेरे को तो डर ही लग रहा था और फिर एक बोट से लेकर के दूसरी बोट में जाना था, तो जिससे और भी डर लग रहा था। लेकिन जब बोटिंग में नाव मतलब नदी में बोट चल रही थी ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि नाव चल रही है। तो बस अच्छी सी फीलिंग हो रही थी। एक से दो बार ही बैठूँगी, लेकिन वैसे भी नदी में नाव में बैठने में या बोट में बैठने में डर बहुत लगता है। ठीक है, ये थे साथ में तो सब चल जाता है। और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। पर यहाँ पर शिव्या ने चने ले लिए थे मछलियों को डालने के लिए। तो ये बस बच्चों के हाथों में चने दे रहे थे कि बच्चे मछलियाँ भी आकर के खाएं। तो अच्छा भी लग रहा था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे और जहाँ पे बच्चे एंजॉय करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। दूर दूर तक पानी देख कर के बहुत ही अच्छा लग रहा था। बोट में बैठते हो और फिर जब उसकी सवारी करते हो, बैठ कर के नदी में बैठ कर के जाते हो, तो बहुत अच्छा सा फील होता है। लेकिन डर भी लगता है। तो बस अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। शायद मेरे साथ ही हो ऐसा। और ये देखिए, पानी में जब नाव चल रही थी तो कितनी अच्छा सा पानी का वो व्यू बन रहा था। शाम का समय तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। 3:30 पौने 4 का टाइम था। और इस टाइम पे थोड़ी सी ठंडक भी थी और धूप भी थी थोड़ी सी। तो बस धूप में बैठने में भी अच्छा लग रहा था और व्यू भी बहुत अच्छा सा आ रहा था। पर यहाँ पे मेरी लाडू रानी पानी में चने डाल करके मछलियों के लिए वो भी इतना एंजॉय कर रही थी और उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही पापा और दीजिए और डालना है। तो उसका तो अपना टाइम पास ऐसे ही हो रहा था और उसको अच्छा भी लग रहा था। बीस मिनट नाव में नदी की सैर करने के बाद में बस हम आ गए घाट पे उतरा। तो यहाँ पे मेरी शिवा रानी बार बार चढ़ते हुए गिर जा रही थी। तो मम्मा से ही गुस्सा कर रही थी कि लग रहा था उसको कि मम्मा ने पीछे से गिरा दिया हो। और ये देखो फुदक फुदक के चल रही है मेरी चिड़िया रानी तो।
तो बस बाबा जी के दर्शन भी हो गए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो बस अब चलते हैं अपने घर की ओर। यहाँ पे छोटा सा मेला लगा हुआ था, जिसको देख कर के बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे कि मम्मा आप मेरे को कुछ दिला दीजिए। लेकिन ऐसा जो ज़रूरत की चीज़ हो तो वही लेनी चाहिए, फालतू में कोई भी पूजा पाठ की चीज़ ज़बरदस्ती में नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि घर में ले जाकर के कोई भी वेस्टेज हो या उनका अपमान हो। तो बस हमने शिव्या के लिए थोड़े से खिलौने ले लिए थे और वहाँ पे जो खाने की थोड़ी सी चीज़ें कुछ अच्छी मिल रही थी वो ले ली थी बस। और चलते हैं बस अपने घर। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और वहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो बस आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे लाडो रानी का रूटीन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय।